एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता। छठ पूजा भगवान सूर्य की आराधना का पर्व, ऊर्जा की आराधना का पर्व, सनातन संस्कृति के वाहकों का सबसे पुराना पर्व। दरअसल छठ पर्व नहीं बल्कि महापर्व है, लोक महापर्व। बिहार और बिहार के लोगों की आत्मा में बसा पर्व, लोगों के घरों से लेकर घाटों तक फैला पर्व। छठ पर्व बिहार की संस्कृति, सभ्यता और एकता के भाव का आह्वान करता है। सनातन का शायद सबसे पुराना पर्व। व्रत के पहले दिन नहाए खाए के साथ ही छठ व्रत के 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत होती है। इस दिन छठ व्रतिन सुबह सुबह नहा धोकर मौसमी सब्जियों, चावल और दाल का भोजन करती है, जिसमें चना दाल और लौकी की सब्जी खाने का नियम है। क्योंकि बिहार में लौकी को कद्दू भी बोला जाता है, इसलिए पहले दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। नहाए खाए वाले दिन सेंधा नमक में ही प्रसाद बनाया जाता है। पर्वतिन के प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी दिन शाम को अंतिम नमक वाला भोजन किया जाता है। फिर उसके बाद अखंड व्रत शुरू हो जाता है। कुछ व्रती नहाए खाए वाले दिन घर के अन्य लोगों की मदद से सूर्यदेव को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद बनाती हैं। प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गेहूं को धोकर सुखाने का काम किया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि गेहूं में कोई भी गंदगी ना गिरे, ना ही उसे कोई पंछी जूठा करे। इसी गेहूं से ठेकुआ बनाया जाता है, जिसे सूप में रखकर व्रतिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। साथ ही खरना में गुड़ के खीर के साथ प्रसाद में दी जाने वाली रोटी भी इसी गेहूं के आटे से बनाई जाती है। कई व्रतिन गेहूं को या तो घर में ही जाता में पीसती हैं या फिर चक्की से पिसवाया जाता है। उस दिन आटा चक्की में सिर्फ छठ पूजा के लिए गेहूं पीसा जाता है। महापर्व के दूसरे दिन होता है खरना। इस दिन व्रतिन का पूरे दिन का निर्जला उपवास होता है। इस दिन शाम को गंगा जल के पानी से खरना का प्रसाद तैयार किया जाता है। जहाँ गंगा जी नहीं है, वहाँ नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रसाद के रूप में शाम को रोटी और गुड़ और दूध वाली खीर बनाई जाती है। इसे तस्मई भी कहते हैं। तस्मई बनाते समय पानी का प्रयोग नहीं होता। खरना की पूजा व्रतिन बंद कमरे में बैठकर करती है, जिसमें बिना कुछ बोले हुए देवी देवताओं, ग्राम और कुल देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, जिसमें रोटी, तस्मई और केला होता है। ये भोग केले के पत्ते पर लगता है। इसके बाद पीतल की थाली में व्रतिन खुद प्रसाद ग्रहण करती हैं। वे अपने थाल में कुछ खाना छोड़कर उठती हैं, जिससे घर के बाकी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। महापर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस क्रम में व्रतिन का उपवास 36 घंटे तक चलता है। ये भी निर्जला ही होता है। इस दिन परिवार की महिलाएं घाट पर ले जाने वाला डलिया और सूप तैयार करती हैं, जिनमें ठेकुआ, लड्डुआ, साँच और मौसमी फल रखे जाते हैं। घर के पुरुष इन डालियों को सिर पर लेकर घर से घाट तक जाते हैं। जिस रास्ते से व्रतिन घाट जाती है, उस रास्ते को पानी से धोया जाता है। पूरे रास्ते की सफाई होती है। डलिया को घाट पर खोल दिया जाता है और सूप पर दिया जलाकर रखा जाता है। व्रतिन जल में स्नान कर डूबते सूर्य और प्रत्युषा की वंदना करती हैं। इसके बाद वे हर डलिया को एक दिए के साथ हाथ में लेकर 5 बार अपने जगह पर ही परिक्रमा करती हैं, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य दूध या गंगा जल से अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रतिन फिर एक बार स्नान करती हैं और फिर घाट की पूजा करती हैं। डलिया को पुरुष सदस्य वापस घर ले आते हैं और इसे सहेज कर रात भर के लिए साफ सुथरी जगह पर रख देते हैं, जहां कोई आ जा ना सके। महापर्व के चौथे दिन यानी सुबह का अर्घ्य, इसमें भी शाम के जैसे ही अर्घ्य की प्रक्रिया दोहराई जाती है। डलिया लेकर घाट पर पहुंचा जाता है, जहां व्रतिन पानी में उतरकर सूर्योदय का इंतजार करती हैं। जैसे सूर्यदेव देवी उषा के साथ प्रकट होते हैं, जल और दूध का अर्घ्य शाम की तरह उगते सूरज को दिया जाता है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भी उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और घाट पर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रतिन पानी से आकर नए कपड़े धारण करती हैं और घर की अन्य महिलाओं के साथ वापस घर को लौट जाती हैं। जब व्रतिन घर पहुंचती है तो घर के सभी सदस्य उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस कपड़े के साथ व्रतिन पानी में उतरती है, उन कपड़ों को धोने से भी पुण्य मिलता है।
माना जाता है कि इस 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद व्रतिन की वाणी में माता उषा या छठी मैया का निवास हो जाता है। इसलिए व्रत के बाद उनसे सभी आशीर्वाद लेते हैं। इस पर्व में जिनके पास पर्व करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो भीख मांग कर भी इस व्रत को करते हैं। पूजा के समय जगह जगह मुफ्त में पूजा सामग्री वितरण की जाती है, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर हो वो व्रत कर सके। छठ महापर्व बिहारियों के लिए यादों का संसार है। जहां दिवाली के बाद पूरे देश में त्योहार का अंत हो जाता है, वहीं बिहार में महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आधुनिकता की दौड़ में शायद यही वो त्योहार है जो जरा भी नहीं बदला। शायद इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है, इसे लोक पर्व कहा जाता है। बिहार वाले दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो, लेकिन छठ में घर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये परिवार तक जाने वाली एक ऐसी डोर है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस त्योहार से ज्यादा बिहारियों के दिल को और कुछ नहीं छूता। जय छठी मैया।